मैं अभी दुबई में लैंड किया, मैंने अभी लैंड ही किया, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूं। वो वीडियो दिखाओ एक नंबर। सुनो, ये दुबई में ऐसा होता नहीं है, बारिश नहीं होती वहां, होती है तो बहुत थोड़ी होती है जस्ट, और निकल जाती है आगे। ये पहला दिन था जब मैं गया, पहले दिन वहां बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई। मैं अपने ठिकाने में पहुंच गया, अगले दिन हम शहर में गए। उसकी एक पिक्चर है मेरे पास, उसका प्रूफ। ये दुबई फ्रेम है पीछे, और ये मैं हूँ, वाइफ है, और दुबई फ्रेम पीछे। तो ये वो एरिया जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई। एक और वीडियो देखेंगे हम। जब मैं शहर में था तो बारिश दूसरे दिन, पहले दिन बारिश हो गई, सुबह ठीक था, हम शहर में घूमने के लिए चले गए। जब बारिश हुई, जिस दिन आपने न्यूज़ सुनी कि दुबई में इतना फ्लड आया कि गाड़ियां गुड़ियां सब बह गई, लोगों को करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हुआ उस दिन। उस दिन हम वहीं थे जहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुई, जो सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड एरिया था। पता नहीं है परमेश्वर जानबूझ के मुझे वहां लेके गया। बारिश जब ज्यादा हुई तो टैक्सी मिलनी, वहां पे हमें गाड़ी करने की जरूरत नहीं। दुबई में इतनी टैक्सीज हैं, इतनी हर जगह टैक्सी खड़ी होती, तो आराम से आपको टैक्सी मिलती। महंगी है काफी टैक्सी, लेकिन इसलिए वो हर जगह खड़ी होती, तो आप आराम से कहीं से भी टैक्सी लो, आप निकल जाते हो। तो उस दिन टैक्सी बंद हो गई, जो कि सब गाड़ियां जो है, ये शुरुआत है, ये फ्लड नहीं था। अभी बारिश जस्ट शुरू हुई थी और सब इंजॉय कर रहे थे। देखो देखो गाड़ियां बंद हो रही हैं, सब इंजॉय कर, देखो बारिश हो रही, देखो फ्लड हो गया। दुबई में बड़ी ये अजीब बात है कि ये फ्लड आ जाए या इतना पानी इकट्ठा हो जाए, वहां लोग इंजॉय कर रहे थे। तो ये मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था ऊपर, और मेरे साथ अरबी फैमिलीज थी, तो हम सभी इंजॉय कर रहे थे बारिश देख, गाड़ियां जब पानी से निकल रही थी, तो अभी तक इंजॉय चल रहा था। ये वो वीडियो इस तरह से, ये मेरी बनाई वीडियो खुद की। ये भी शुरुआत थी, अभी बारिश इतनी नहीं थी, इस तरह से गाड़ियां थी। वहां के लोगों को पानी की आदत नहीं। ये बुर्ज खलीफा, सुनो मेरी बात। हुआ क्या, अब शाम पड़ गई, एक्स्ट्रा बारिश हो गई, लोगों की गाड़ियां डूब गई, हाहाकार मच गया सब तरफ। अब हमें घर वापस जाना है। हमने फैसला किया ठीक है, हम यहाँ होटल लेते हैं, रात को होटल में बिताते हैं। तो होटल्स बुक के बाद बुक हो रहे थे। इमेजिन करो, कोई टैक्सी, सब गाड़ियां बंद हो रही थी, बिल्कुल क्लोज थी, बड़ा इतना पानी था, गाड़ी जो जाती थी पानी में बंद होती थी, बड़ी गाड़ियां भी बंद, ट्रक भी बंद, बसें भी बंद। मैंने एक टैक्सी वाले को पूछा जाएगा, कहता मैं मरीज छोड़ के आया हूं, मरीज बीच में छोड़ के आया हूं। कहता अगर मैं मरीज को बीच में उतार सकता हूं, आप फिर तो ठीक ठाक हैं, आपको कैसे ले जाऊं। हालेलुया। कहता मैं मरीज छोड़ आया हूं कि भाई साहब यहां पास रह गया, आप तैर के चला जा, इतना पानी चल के चला जा। अब इमेजिन करो कि जा ही नहीं सकते। तो मैं एक होटल बुक करने के लिए जा रहा हूं, मैं अकेला था वहां पे, फैमिली मेरी पीछे रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी। एक बिल्कुल बारीक टैक्सी, लंबी टैक्सी, जो बिल्कुल पानी में नहीं जा सकती। मैंने उसको कहा, मैंने तूने मुझे आज घर लेके जाना है छोड़ने के लिए। कहता ठीक है जी। आप इमेजिन करो, हम 8 जने लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी में बैठते हैं, 8 जने, पॉसिबल नहीं। वहां तो 1 जना 2 जने भी एक्स्ट्रा नहीं बिठाते हो, रूल है वहां का। 8 जने छोटी गाड़ी में बैठे, पानी के बीच से निकले, एक बार घर में पहुंचे। इमेजिन करो, सुनो मेरी बात, रोड के ऊपर लाखों लोग खड़े, वहां पे गोरे 85% फॉरेनर्स हैं, 15% लोग सिर्फ दुबई के रहने वाले वसनीक हैं, बाकी सब फॉरेनर्स हैं। जब हम गाड़ी लेके रोड पे जा रहे थे तो गोरे हैरान हो रहे थे कि ये टैक्सी मिली कहां से इनको, क्योंकि एक भी टैक्सी नहीं थी, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई बस भी जाने के लिए तैयार नहीं था। और एक टैक्सी वाला, छोटी टैक्सी वाला, पानी के बीच से, और जब हम जा रहे थे तो लाखों लोग हमें हाथ दे रहे, सोच रहे थे कि टैक्सी खाली है। जब वो दिख रहे कि यार इतने लोग टैक्सी में भरे हुए लेके कैसे जा रहे हैं, तो मेरे को याद आया कि परमेश्वर ने कहा था अगर 1000 में से 10,000 में से एक बचना हुआ तो वो एक तुम होगे। हालेलुया। तो लोगों के मुझे फोन आ रहे थे, इनको मालूम है मैं दुबई में हूं, कैसे है, सब ठीक है, सब सेफ है। मैं कहा हम फुल इंजॉय कर रहे हैं, बारिश का भी इंजॉय कर रहे हैं, फ्लड का भी इंजॉय कर रहे हैं, टैक्सी का भी इंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया।
और सब हैरान थे, कोई मानने को अगले दिन तैयार नहीं था कि हम ये वाली टैक्सी में बैठ के अपने एरिया में गए और रास्ते में पानी पानी था, फ्लड था, बसें रुकी हुई, ट्रक रुके हुए थे, खराब हो चुके थे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और यह मिरेकल था। मैंने कहा कि अगर हम प्रीच कर सकते तो टेस्ट भी करते। आमीन। और दुबई में रहने वाले लोगों को मालूम होगा कि उस दिन क्या हालत थी। अपने बिलीवर्स को हमने फोन किया कि हमें गाड़ियां चाहिए, पॉसिबल नहीं हुई। फोन किया टैक्सी, अपनी गाड़ी वाले को, जहां से गाड़ियां लेके आनी थी वहां इतना इतना 6-6 फुट पानी खड़ा था, लेके ही नहीं आ सकते थे, बोट चल रही थी वहां। तो परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और शाम तक तो हम इंजॉय करते रहे, कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं कि नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम, होटल में रह लेंगे, अगले दिन घर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। और वो हमें बताता भी है उन समयों में, अब वहां पैसा काम नहीं आया, आया काम, पुलिस को बोला हम नहीं जा सकते, पैसा काम नहीं आया, वहां मेरे हजारों लोग हैं वो काम नहीं आए। कौन काम आया? उसी को रखो अपने साथ। हमें उसी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कई बार हमें भी, कई बार आप जाते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास हजारों लोग हैं, आप जिस देश में जाओ हजारों लोग आपके साथ, हजारों बिजनेसमैन वहां अपनी फैक्ट्री हैं जिनकी, वो मेरे साथ हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि ना तो आपके पैसा काम आ सकता है, ना लोग काम आ सकते हैं, कोई काम नहीं आ सकता। और जब हम जा रहे थे अपने घर में, हजारों लोग पैदल चल के इधर, कभी दुबई ने ऐसा नजारा नहीं देखा। आप जाके YouTube खोल के देख लो, आपने देखा होगा, न्यूज तो यही चली इंडिया में, इधर से लोग और इधर से लोग, हजारों लोग चौराहों पे खड़े हैं। The road just now is chock-a-block. I'm sure these people are not going to reach home today because there is so much of water here. See, this is a road which has turned into a river, and this Land Cruiser is submerged. If you can see, the people were pulled out from the sunroof. They have tied it with a rope now, and so there is no traffic movement here, and that is why I think they have closed the Sheikh Zayed road. So you can see the traffic stranded here also, because there is so much of water. Again, there is no movement here, so it's just at a standstill here. और हम टैक्सी पे जा रहे हैं, बारिश वाले दिन, मेन बारिश वाले दिन, फ्री होके एंजॉय करते हुए, बिना स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं, पैसा काम नहीं आया। उसको अपनी मर्जी से मैंने टैक्सी वाले को थोड़े ज्यादा पैसे दिए, लेकिन पैसा उस दिन काम नहीं आया। हालेलुया। काम कौन आया? वही आपके काम आए। बोलो, वही मेरे काम आए। और लोगों के दिमागों में उस दिन टेंशन थी बहुत। वो रोड पे जब जा रहे थे तो उनके लिखा हुआ था टेंशन दिमाग के ऊपर, उनके माथों के ऊपर। एक तो उन लोगों को मालूम नहीं कि फ्लड क्या होता है। जब फ्लड आया तो बाढ़ आई तो उनके तो सिटी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि वो अरेंज नहीं किया होता उन देशों ने जहां बारिश आती नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कौन आपको बचाता है? अगर वो आपके साथ है। मैंने एक सेकंड के लिए परमेश्वर को ताना नहीं मारा। हम इंजॉय करते रहे बारिश, हम भी इंडियन बारिश का इंजॉय करते हैं, बारिश के मजे लेते रहे। जब रात को थक के बोला वापिस चले जाएं, तब ढूंढना शुरू किया और वो मिला। बैठे लोग हैरान थे, गोरे हैरान थे, काले लोग हैरान थे। ये कौन टैक्सी, पता नहीं इनका अपना परिवार है टैक्सी वाले का, जो इतना रिस्क लेके इनको पानी के बीच से भी लेके जा रहा है। पता नहीं कौन लोग हैं ये, और बैठे भी भर भर के हैं टैक्सी के अंदर। हालेलुया। अमेजिंग डे था वो एक प्रूफ था कि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप सेवकाई के लिए खड़े हैं, खुदा के लिए खड़े,
तो उसने इसलिए कहा है कि मैं निर्जल स्थानों पर नदियां बहा दूंगा, हाँ, रेगिस्तान में भी पानी के सोते बहा दूंगा, जहां कोई रास्ता नहीं वहां रास्ता निकालूंगा, जहां समुद्र होगा वो दो भाग आपके लिए कर देगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और ऊंचे वाला चाहिए चर्च।